1988 इंतखाबात पाकिस्तान के चौथे इंतखाबात थे। कौमी असम्बली और सेनेट के अरकान मुंतखब करना उन इंतखाबात का मकसद था। उन इंतखाबात का सिलसिला सदर ज़िया-उल हक़ के इंतकाल के बाद शुरू हुआ था। उन इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ज़ोर पकड़ा था, जबकि ज़िया-उल हक़ के हामी जिन्होंने इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद बनाया था, हार गए थे। अगले 2 दहाई के लिए पाकिस्तान में 2 जमायती निज़ाम रहा, लेकिन 2018 के इंतखाबात में इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये इंतखाबात जीत लिया। पीपी के दौरान हुकूमत बेनज़ीर भुट्टो पहली औरत वज़ीर आज़म हुई। ये पाकिस्तान और तमाम इस्लामी ममालिक के लिए पहला इत्तेफाक था। चूँकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अक्सरियत हासिल नहीं हो पाई थी, इसलिए वो अकेले हुकूमत नहीं बना सकते थे। इसलिए उन्होंने दूसरी रुजत पसंद पार्टियों, मिसाल के तौर पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, जिसने 1990 में कराची इंतज़ाम किया, के साथ मिलकर सरकार बनाई। नवाज शरीफ और इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद हार गए, लेकिन 1990 के इंतखाबात जीत गए थे। पाकिस्तान में 16 नवंबर 1988 को कौमी असम्बली और सेनेट के अरकान के इंतखाबात के लिए आम इंतखाबात हुए। इंतखाबात में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी बेनज़ीर की क़यादत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बहाली देखने में आई। सदर ज़िया-उल हक़, जो अगस्त 1988 में इंतकाल कर गए थे, उनकी हिमायतों ने खुफिया एजेंसियों के तावन से अपने आप को नौ जमायती इत्तेहाद इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद IJI में दोबारा मुनज़्ज़म किया। उससे बाएं बाजू की पीपल्स पार्टी और दाएं बाजू की IJI और उसके मातहत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान 1 दहाई पर मुहित 2 जमायती निज़ाम का आगाज़ हुआ। पीपी कौमी असम्बली की 207 में से 94 नशस्तें जीतकर सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी। 56 नशस्तों के साथ IJI दूसरे नंबर पर आया, जबकि सिर्फ 43% वोटर टर्न आउट रहा। पीपल्स पार्टी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट समेत दीगर बाएं बाजू की जमातों के साथ मिलकर हुकूमत बनाने में कामयाब रही। भुट्टो एक मुस्लिम मुल्क में पहली खातून वज़ीर आज़म बनने के साथ मुंतखब हुई। 7 मार्च 1977 को पार्लियामानी इंतखाबात हुए। पीपल्स पार्टी ने 2 तिहाई अक्सरियत हासिल की। ताहम तशद्दुद और सिविल डिसऑर्डर के दरमियान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल ज़िया-उल हक़ ने 5 जून को एक फ़ौजी बगावत में वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को माज़ूल कर दिया था, जिसका कोड नामी ऑपरेशन फेयर प्ले था। 1985 में मार्शल लॉ हटा दिया गया था। बिला तफरीक और टेक्नोक्रेट इंतखाबात हुए, जिसके नतीजे में मोहम्मद खान जूने, जो सिंधी बादशाह वज़ीर आज़म मुकर्रर हुए थे, 19 मई 1988 को 1985 में मुंतखब होने वाली कौमी असम्बली को ज़िया ने वक्त से पहले तहलील कर दिया, जिन्होंने जूने जो और उनकी काबीना के बाकी अफराद को ये कहकर बरतरफ कर दिया कि इंतज़ामिया करप्ट और नाकारा थी। नई पोलिंग की तारीख आईन पाकिस्तान की तरफ से वाज़े करदा तहलील के बाद 90 दिन की हद से तजावज़ सदर ने 20 जुलाई 1988 को मुकर्रर की थी। मज़ीद ये ऐलान भी किया गया था कि इंतखाबात गैर जमायती बुनियादों पर होंगे। ताहम 17 अगस्त को ज़िया की हादसाती मौत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने पार्टियों पर आयद पाबंदी को वापस ले लिया और पार्टी की बुनियाद पर इंतखाबात कराने की इजाज़त दी। नाज़रीन, कुल 1370 उम्मीदवारों ने कौमी असम्बली के इंतखाबात में हिस्सा लिया था। ये मुहिम 1 माह तक जारी रही और आम तौर पर पुरअमन रही। ज़िया की मौत के बाद जमहूरी सोशलिस्टों और सेक्युलर जमायतों ने दोबारा मुत्तहद होकर बेनज़ीर भुट्टो की क़यादत में पीपल्स पार्टी के प्लेटफार्म के साथ मुहिम चलाई। उससे कबल ज़िया ने जमहूरियत की बहाली के लिए सोशलिस्टों की तहरीक को कुचल दिया था, जिसने उनकी फ़ौजी हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिश की थी और उस तहरीक को मज़ीद ख़त्म करने के लिए इंतहाई सख्त इक़दाम किए थे। पीपल्स पार्टी की मुहिम ने पाकिस्तान में इंतहा पसंदी को कंट्रोल करने और उससे निपटने के साथ साथ ट्रेड यूनियनों की ताकत को रोकने का वादा किया। दूसरी तरफ शरीफ के तहत क़दामत पसंदों ने सनअतकारी और नजकारी के लिए प्रोग्राम को बढ़ाने के लिए मुहिम चलाई। लिबरल मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट यानी MQM ने बाज़ाब्ता तौर पर इलेक्शन नहीं लड़ा, लेकिन उसके कई अरकान आज़ाद हैसियत से भाग गए। PP के खिलाफ वोट धांधली के इल्ज़ामात और शनाख्ती कार्ड के इस्तेमाल के बावजूद अपने कम मुनज़्ज़म और निस्बतन लेस कम सपोर्ट रखने वालों को वोट देने से रोकने के लिए भुट्टो ने 8% से ज़्यादा के फ़र्क से इलेक्शन जीता। इस तरह शिकस्त का इंतज़ाम IJI का 9 जमायती इत्तेहाद बना।
तीन मुस्लिम हलकों के नताज को कालादम करार दिया गया। बाद में होने वाले ज़मनी इंतखाबात में IGI ने 2 और पीपल्स पार्टी ने 1 नशस्त जीती। अहमदी हलके के लिए कोई उम्मीदवार नहीं था। इंतखाबी नताज की रोशनी में कायम मकाम सदर गुलाम इसाक ने पीपल्स पार्टी को हुकूमत बनाने की दावत दी। PP ने हुकूमत बनाई, छोटी जमायतों और आज़ाद ग्रुपों से इत्तेहाद किया। 4 दिसंबर 1988 को भुट्टो एक मुस्लिम मुल्क की पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुई। भुट्टो की सरबराही में नई काबीना का ऐलान किया गया। मरकज़ी हुकूमत की तश्कील में MQM अहम थी क्योंकि पीपल्स पार्टी अक्सरियत हासिल करने में नाकाम रही थी। ताहम MQM ने अक्टूबर 1989 में इत्तेहाद छोड़ दिया जब सिंधी कौम परस्तों के ज़रिए MQM की जमायत में दर्जनों अफराद की हलाकत के बाद इख्तलाफात पैदा हुए और आने वाले तशद्दुद के नतीजे में इत्तेहाद टूट गया। MQM ने उसके बजाय नवाज शरीफ की इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद की हिमायत की। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत के इस अहम संग मेल पर तमग़े जमहूरियत का आगाज़ किया गया।